प्रिया नाम की 24 साल की खूबसूरत लड़की हॉस्टल रूम में अकेली रहती है। एक दिन रात को ऑफिस गेट टुगेदर पार्टी हुई। पार्टी बहुत देर से खत्म हुई। वहीं प्रिया को किरण नाम का एक व्यक्ति परिचय हुआ। पार्टी खत्म होने तक टाइम आधी रात पार होने से उस समय को किरण जाने वाले गांव के लिए बसें नहीं हैं। उसकी परेशानी देखकर प्रिया तरस खाकर इस रात को अपने रूम में ही रहकर सुबह जाने को कहा। दूसरा रास्ता न होकर किरण ठीक है बोला। दोनों रूम को आए। प्रिया बेड पर सो गई। किरण बेड के बगल में ही जमीन पर सो गया। कमरे में लाइट्स बंद हो गईं। कमरा पूरा शांत है। सोने के 1 घंटे बाद ठीक आधी रात के 2 बज गए। प्रिया, उस पुकार से प्रिया ने चौंक कर आंखें खोली। सामने किरण खड़ा हुआ है। वह उसके पलंग के बगल में खड़े होकर उसे ही देख रहा है। प्रिया ने डरते हुए क्या हुआ कहकर पूछा, लेकिन किरण ने अजीब तरह से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या कहकर पूछा। प्रिया का दिल रुकने जैसा काम हुआ। इस टाइम में अकेली रही लड़की के कमरे में क्यों ऐसे पूछ रहा है। उसके पूरे शरीर पर पसीने छूट गए। उसने डर से कुछ नहीं है, सो जाओ कहकर जोर से कहा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए प्लीज कहते हुए किरण वहां से नहीं हिला। प्रिया को कुछ समझ नहीं आकर कुछ नहीं है कहकर बताया ना। एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं होगा कहकर चिल्लाने पर भी किरण ने चेहरा बदलकर, ठीक है मुझे सिरदर्द हो रहा है, टेबलेट चाहिए बोला। प्रिया ने मेरे पास नहीं है, नीचे मेडिकल शॉप है जाकर ला लो कहकर कहा, लेकिन किरण नहीं, तुम भी मेरे साथ आओ कहकर जिद पकड़ा। बस प्रिया को समझ आ गया इसका इरादा अलग है। सोचा मैं क्यों आऊंगी, तुम जाओ कहकर उसने कहा। तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरे साथ आओ कहते हुए किरण ने डराना शुरू किया। प्रिया को समझ आ गया इस कमरे में इसके साथ अकेले रहना खतरा है। यहाँ चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बाहर गए तो कम से कम बचने का मौका तो होगा सोचकर पीछे हटने के साथ ठीक है चलो बोली। दोनों कमरे को ताला लगाकर बिल्डिंग के बाहर चले। बाहर आते ही किरण ने तुरंत अभी पुलिस को फोन करो बोला। प्रिया ने यह क्यों कहकर पूछा। उसके लिए किरण ने मैं नीचे सोया था, तब तुम्हारे पलंग के नीचे एक आदमी छिपा हुआ है बोला। किरण की बात सुनकर क्या करना है समझ नहीं आकर कांपते हुए हाथों से प्रिया ने 100 को डायल किया। मिनटों में पुलिस आकर रूम के दरवाजे खोले। वहां प्रिया के पलंग के नीचे एक बड़े चाकू के साथ एक चोर छिपा हुआ है। सच में उसके अकेली रहने को ध्यान देकर उस दिन रात को वह चोर उस घर में उसके पलंग के नीचे छिप गया। कुछ मिनटों पहले प्रिया ने जिसको देखकर राक्षस समझा था वही उस रात को उसके लिए भगवान हो गया। कुछ बार हमारी आंख को दिखने वाला सच नहीं हो सकता है। हमें डरा रहा है जो सोचा वही हमें खतरे से भी बचाता हुआ हो सकता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।